Good morning. Good morning. Good morning. Yes, sir. So let's begin with the new algorithm, a very interesting algorithm. This is the Ford-Fulkerson algorithm. The Ford-Fulkerson algorithm is for the network algorithm. It is used in network and for the purpose of maximum flow. अब ये अल्गोरिदम जो होता है ये नेटवर्क में काम में आता है। नेटवर्क का मतलब है कि जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें कई सारे अलग अलग डिवाइसेस जोड़े हुए रहते हैं, जैसे कि राउटर है या फिर स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, वायर्स अलग अलग टाइप के वायर्स होते हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है या फिर ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ये सारा जो इंटरकनेक्टेड जो सिचुएशन है, इस इंटरकनेक्टेड सिचुएशन में हम मैक्सिमम फ्लो कैसे कर सकते हैं, दैट इज द टास्क। मैक्सिमम फ्लो का मतलब है कि एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम तक मैक्सिमम डेटा किस तरह से फ्लो करवाया जाए, दैट इज द टास्क। अब फ्लो का मतलब क्या है कि ए से बी तक और साथ ही साथ बी से वापस ए तक आने का जो भी फ्लो होगा उसे हम कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो। और जितने भी पाथ निकल कर आते हैं उन पाथ को यहाँ पर ऑगमेंटेड पाथ कहा जाता है दोस्तों। ऑगमेंटेड पाथ का मतलब होता है कि ऐसा पाथ जो हमें एक डायरेक्शन में काम करने के लिए दे दी पॉसिबिलिटी दे दे। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो कंडीशंस क्या है फिर इस एल्गोरिदम के? फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू टी, टी इज नथिंग बट द सिंक और डेस्टिनेशन with following constraint or conditions. So the first condition is that a flow on an edge doesn't exceed the given capacity of the edge। सबसे पहले तो क्या कंडीशन है कि हर पाइप का यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी है भाई, और कैपेसिटी के हिसाब से ही हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर उसको फ्लो करेंगे। यानी मान लीजिए हमारे पास एकदम छोटा वाला वायर है, या फिर पाइप के हिसाब से थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं। मान लीजिए कि पानी का पाइप है और ये पाइप में एक पाइप जो है उसकी कैपेसिटी मान लीजिए सिर्फ हाफ इंच है, ठीक है, हाफ इंच वाला पाइप है, और उसमें हम अगर 5 इंच का फोर्स डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। इसीलिए फ्लो जो है वो उतना ही जाएगा जितना उस पाइप का कैपेसिटी रहेगा। उसके बाद incoming flow is equal to outgoing flow for every vertex except the source and destination। अब इनकमिंग फ्लो इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लो, आउटगोइंग फ्लो का मतलब क्या होगा सर? तो इनकमिंग का मतलब है यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम उसे भेज रहे हैं, जैसे ए टू बी अगर जा रहा है 5 इंच का पानी, तो ऑब्वियसली उतना ही रिवर्स हम ले भी सकते हैं। तो इसीलिए उसे इनकमिंग फ्लो इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लो बोला जा रहा है। फिर ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। द फॉलोइंग इज द सिंपल आइडिया फॉर द फोर्ड फुलकरसन एल्गोरिथम। Start with the initial flow as 0 while there is an augmented path from source to destination, and add this path flow to your main flow and return to the flow, and repeat this task up to you are not getting the maximum flow। ठीक है, अब थेराटिकली ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। आई विल मेक दिस डायग्राम इन फुल सो इट विल बेटर फॉर ऑल।
ठीक है। सो लुक एट हियर डायग्राम में। अब हम डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब इस ग्राफ में कुछ चीजें समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम ग्राफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नोड्स हम लोगों को दिए हैं, कुछ नोड है हमारे पास, यस 2 3 4 5 एंड टी, ऐसे कुछ 6 नोड्स हैं। और सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सारे एरोज दिखाए गए हैं। अगर हम एरोज देख सकते हैं तो देखिए यस टू 2 यस टू 3, उसके बाद 2 से 3 एरो है, 2 to 3 2 to 4 एंड 2 to 5। उसके बाद 3 से भी सिर्फ एक एरो है, 3 to 5। 4 से भी एक ही एरो है, 4 to T। 5 से 2 एरो है, एक 4 की तरफ जा रहा है और एक T की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है और हर एज में यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया है जो व्हाइट कलर में डिनोट किया गया है। जैसे यस टू 2 10, यस टू 3 10, 2 to 3 2, 2 to 4 4, 2 to 5 8, 3 to 5 9, 5 to 4 6, 4 to T 10 एंड 5 to T 10। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। इनिशियली हमारा फ्लो यहाँ पर 0 ही है, इट इज टोटली 0। नाउ द फ्लो इज हाउ मच ओवर हियर, द फ्लो इज टोटली राइट नाउ 0, जो 0 से दिखाया गया है। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क में हमने फ्लो स्टार्ट ही नहीं किया है और उसका कैपेसिटी जो है वो व्हाइट कलर में है, ठीक है। तो कैपेसिटी हर एज का अलग अलग है, देखिए, है ना। यस टू 2 यस टू 3 10 है और 2 से अलग अलग है। एक पाइप जा रहा है सिर्फ 4 कैपेसिटी वाला, एक पाइप जा रहा है सिर्फ 8 कैपेसिटी वाला, दूसरा 2 कैपेसिटी वाला। 3 से 9 कैपेसिटी वाला पाइप जा रहा है, 5 से एक 6 कैपेसिटी वाला पाइप 4 की तरफ है और एक 10 वाला कैपेसिटी वाला पाइप टी की तरफ जा रहा है। हर पाइप अलग अलग यहाँ पर कैपेसिटी पकड़ के चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यस टू 2 10, यस टू 3 10 कैपेसिटी, 2 to 3 सिर्फ 2 कैपेसिटी है, 2 to 5 8 कैपेसिटी, 2 to 4 4 कैपेसिटी, 3 to 5 9 कैपेसिटी, 5 to 4 एरो की तरफ ध्यान देना, रिवर्स बाद में देखेंगे, फिलहाल तो सिर्फ एरो की तरफ, यानी 5 to 4 ही जाएगा फिलहाल। 6 एंड 4 to T 10 एंड 5 to T 10, इस तरह से, ठीक। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले अब हम पाथ ढूंढेंगे दोस्तों, ये देखिए। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम फ्लो। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर हमें मैक्सिमम फ्लो कौन सा दिख रहा है, तो मैक्सिमम फ्लो है 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, है ना। तो अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर अब रैंडम है, आप चाहे तो ये वाला भी चूज कर सकते हैं, कौन सा मैक्सिमम फ्लो। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फ्लो इनिशियली ये भी निकल कर आता है, कौन सा, 10 to 3 यस टू 3 3 to 5 5 to T। यहाँ पे 9 मैक्सिमम है ना, तो इस पूरे लाइन में 9 भी जा सकता है, लेकिन ये रैंडम है। हर एल्गोरिथम में ये रैंडमाइज किया जा सकता है, तो हमने रैंडमाइज यहाँ पर किया हुआ है। तो रैंडमाइज स्ट्रक्चर से कैसे है फिर, तो हमने पहला जो फ्लो पकड़ा है वो ये वाला पकड़ा है कि भाई ये जो फ्लो है दैट इज यस टू 2 2 to 5 एंड 5 to T। मैक्सिमम फ्लो हमने पकड़ लिया और उसका जो कैपेसिटी है वो कितना है हमारा, 8 है ना। अब क्योंकि अब 10 पूरा नहीं जा सकता, जैसे अभी हमने बताया, क्या बताया मैंने कि even though there is a maximum capacity is 10 but 2 to 5 is only 8। अब ये 10 का जो कैपेसिटी है इसका फ्लो यहाँ पर नहीं जा सकता, अदरवाइज ये एज या ये पाइप टूट जाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर पाइप से 8 जा सकता है, लेकिन 2 to 5 में 10 नहीं जा सकता, है ना। यस टू टी 8 जाएगा, लेकिन 2 to 5 10 नहीं जा सकते, इसीलिए
8, यहाँ पे 8 to 8 पूरा और 5 to t भी 8 चला जाएगा। तो वो देखिए इस तरह से पहला फ्लो मैंने डिजाइन किया। याद रहे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये रैंडमाइज पकड़ा हुआ है, जबकि एल्गोरिथम में रैंडमाइज नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लो से चला जाना चाहिए। मैक्सिमम फ्लो ये वाला था, यस टू 3, 3 to 5 एंड 5 to t। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्लो ये 9 है इनिशियल में, हाँ, लेकिन ये रैंडमाइज है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो मैंने पकड़ लिया ऊपर वाला। अब देखिए जो रेड कलर में लाइंस हमें जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर, एक मिनट, प्रशांत कमांड दिसत नाहीत रे सर, कमांड दिसत नाहीत। So sorry for interruption, there was an interruption here. Sorry for interruption, let's begin. So look at here, the graph is showing the maximum flow, first maximum flow over here. What is that? That is first is S22 is having capacity 10, but we are just flowing only 8, so the remaining capacity is 2. okay, अभी भी इस पाइप में 2 की कैपेसिटी बाकी है सर, है ना, तो 10 minus 8 रिमेनिंग कैपेसिटी 2, तो अभी यहाँ मैक्सिमम फ्लो कितना हो गया, फॉरवर्ड फ्लो 8। उसके बाद 2 to 5 फॉरवर्ड फ्लो है, इसे फॉरवर्ड फ्लो बोला जाता है दोस्तों। तो 8 minus 8 0, अब इसका जो मैक्सिमम फ्लो था इस एज का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें फॉरवर्ड फ्लो तो नहीं जाएगा, रिवर्स फ्लो होगा, अगले डायग्राम में समझ में आ जाएगा। रिवर्स फ्लो पॉसिबल है, लेकिन फॉरवर्ड फ्लो एटमोस्ट जितना भी था पूरा हो चुका है, अब इसमें ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। नेक्स्ट 5 to t, अगेन द कैपेसिटी वाज 10 और हम फ्लो कर रहे सिर्फ 8, तो रिमेनिंग कैपेसिटी है इसका 2, यानी 10 minus 8 2। अभी भी 5 to t में 2 का कैपेसिटी बचा हुआ है, सेम यस टू 2 में भी 2 का कैपेसिटी बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ कैपेसिटी है, इवन दो जो अनयूज्ड है जैसे 4 6 10 9 2 10, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है जो यूज ही नहीं है, along with the remaining capacity shown in the रेड कलर, इसे कहा जाता है दोस्तों रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल का मतलब है बचा हुआ कैपेसिटी, ओके, बचा हुआ कैपेसिटी कहा जाएगा। अब ये बचा हुआ जो कैपेसिटी होता है, ये कैपेसिटी हमें बाद में अगले राउंड में यूज करना पड़ता है। एक राउंड हो गया, अब इस डायग्राम का जो फर्स्ट फ्लो है वो कितना है, दैट इज 8, और पाथ कौन सा है, आप चाहे तो पाथ नोट डाउन कर लेना साइड में, यस टू 2 2 to 5, ओके, 2 to 5 एंड 5 to t, करेक्ट है ना, यस टू 2 to 5 to t, कितना कैपेसिटी दिया, 8, ठीक है। चलिए डायग्राम को आगे ले जाता हूं, आई होप यहां तक समझ में आया हो। आगे देखिए, तो ये ग्रीन कलर से जो अभी दिखाया है ये कंफर्म हो गया अब हमारा पाथ, दैट इज यस टू 2 to 5 to t। तो फ्लो डायग्राम में यहां पर वैल्यू कितना है, 8, सो दिस इज द 8। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है अभी 2 पाथ दिख रहे हैं, एक रेड कलर वाला दैट इज अ न्यू पाथ और एक ब्लू कलर वाला। तो सबसे पहले ये ब्लू कलर वाला समझ लेते हैं दोस्तों, बाद में नया वाला पाथ डिस्कस करेंगे ऊपर के डायग्राम के हिसाब से।
अब ऊपर हमने जो ग्रीन कलर में जो दिखाया है फॉरवर्ड पाथ, इसका ही अब ये रिवर्स पाथ ब्लू कलर में है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि रिवर्स पाथ का मतलब क्या है सर? तो रिवर्स पाथ का मतलब अभी जो हमने यहाँ पर आपको बताया था ना, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था व्हाट, द इनकमिंग फ्लो इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लो, और इनकमिंग फ्लो का मतलब यहां पर बन जाता है आपका फॉरवर्ड फ्लो, और आउटगोइंग का मतलब होता है आपका रिवर्स फ्लो। तो ये हमारा रिवर्स फ्लो जो है वो क्या है हमारा आउटगोइंग फ्लो, तो हम इसे क्या करेंगे आउटगोइंग फ्लो कहेंगे। अब इस आउटगोइंग फ्लो को कैसे दिखाया गया है रिवर्स को, तो ये देखिए रिवर्स फ्लो हमेशा जहां एंड हुआ है वहां से रिवर्स हो जाता है। तो ये देखिए T2, पहले T2 5 है ना, 8 कहां से आ गया 8, तो ये देखिए 8 क्योंकि ये 8 मैक्सिमम कैपेसिटी से था ना, तो ये रिवर्स फ्लो 8, रिमेनिंग कैपेसिटी 2 बची हुई थी। उसके बाद 5 टू 2 रिवर्स फ्लो अगेन 8, अभी रिवर्स फ्लो पॉसिबल है, याद रहे फॉरवर्ड फ्लो खत्म हो चुका है लेकिन रिवर्स फ्लो पॉसिबल है, इसलिए रिवर्स फ्लो यहां पर डायरेक्शन चेंज किया है। सारे एरो के डायरेक्शन चेक कीजिए, फॉरवर्ड फ्लो में टी की तरफ थे, बैकवर्ड फ्लो में रिवर्स फ्लो में टी से निकल गए हैं, ये देखिए 5 टू 2, उसके बाद 2 टू एस रिवर्स फ्लो 8 है ना, जो 8 कैपेसिटी और रिमेनिंग कैपेसिटी 2, तो रिवर्स फ्लो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लू कलर से उसे शो आउट किया। अब जो रिमेनिंग कैपेसिटी के साथ है इससे नया हमारा जो ये है पाथ जो है वो हम यहाँ पर शो आउट करते हैं। वेट फॉर वाइल, वन मोर टाइम, आई एम सॉरी। So sorry once again. Now we are supposed to find the new path. The new path is over here in red color. The remaining capacity was 2, 2, and from this 9 we can pass 2. Why? Because 2 is less than 9, so it is possible, and remaining capacity for over here is also 2. So can we proceed with 2? Yes. Yes to 2. Yes, it is possible. Why? Because still 2 capacity is remaining. 2 to 3, yes, it is again possible because the capacity is 2, so it is possible. Then 3 to 5, yes, it is again possible because the 9 is the capacity, that's why it is easily flow. And again 5 to t is only 2 is there, that's why yes, this new path is also acceptable. And the new path is what now? That is yes to 2, 2 to 3, 3 to 5, and 5 to t. And how much capacity it is flowing? So it is flowing 2. So now the total flow is 8 plus this new 2 is 10. Okay, it is now 10. And look at here, now I have updated the table over here. Again the reverse flow we have updated. This is the reverse flow, full of reverse flow is showing over here. Now the reverse flow is previous 8 and the new 2, the previous 8 plus 2 becomes 10, so reverse flow 10. It is already exhausted, that's why it is again showing the 8 as it is. And this is also new 2 to t10. How the reverse flow 10? That is the previous 8 and this new 2, so 8 plus 2 is 10, and this green path is the new path. We have to reverse it in this diagram. Okay, the new path is that is 2 to 3 having capacity 2, and 3 to 5
flowing 2, the remaining capacity is 7. So look at here now, the reverse flow is the T2S T to 5 is 10, that is 8 plus 2, that's okay. Then 5 to 3, the reverse capacity is 2. Why? Because in the previous one only 2 value we have forwarded, that's why it is become the reverse flow is 2. And again 3 to 2, oh sorry, 3 to 2 is also 2. Why? Because the forward flow from 2 to 3 was 2, that's why in the reverse it is 3 to 2. And again already that 10 we know about that, that's 8 plus 2 is 10. So this is the reverse flow of the previous one. Now we will find the next maximum flow style. So here the another one possible combination is, that is, can we flow this 6 from this algorithm? Yes, we can flow this 6. How? So S to 3 is 10, so we can flow 6 from this one. Then 3 to 5, it is 7, so 6 can pass from this line also, forward line. Then 5 to 4, again 6, so obviously this is actual value for possible. And 4 to T, the maximum capacity is 10 and we are supposed to flow only 6. So there, yes, there is another path we can flow, that is in a forward direction. Remember, the red color is a forward direction, that is S to 3, 3 to 5, 5 to 4 and 4 to T. So it will become 6. How much capacity we flow in third capacity? That is 6. Wait for a while, friend, one more time, I'm sorry. Prashant, hello. ती हिस्ट्री पाठव ना, ते याची आता जे कमांड केली आणि त्याची हिस्ट्री ग्रुपवर टाकून दे ना. चालेल, ओके. Sorry for the interruption. So look at here. Now, oh, I'm sorry. Where? Yes, the new path was S to 3, 3 to 5, 5 to 4, and 5 to T, which gives another new maximum forward flow is 6. So 10 plus 6 must be 16. So look at here. Now the new path is new flow, sorry, is 16. Now we have to find the reverse flow as well for this one. For this one, the reverse flow is what? Now over here the 6 must be reverse flow, remaining capacity is 4. 4 to 5 reverse flow, 6 capacity is exhaust over here. Then from 5 to 3, 6 capacity is reverse, so 6 plus 2, 8. Now forward capacity remaining from 3 to 5 is only 1 and 8 capacity is reverse. And in last 3 to S, the reverse capacity is 6 and the remaining capacity is 4. Look at here whether we are correct or wrong. So look at here, T to 4, 6, remaining is 4. 4 to 5, 6 exhausted, 0 forward one, but 6 is a fully in reverse. 5 to 3, the reverse is the new 6 plus old 2 is 8. Remaining 4 forward capacity is only 1. And from 3 to S, so it is 6 in reverse and 4 is in a forward. Just look at here whether we are correct or not in this diagram. Just look at here. Just observe here. That is the reverse from T to 4 is 6. Remaining forward is 4. Still remaining. Okay. Then exhausted. Now this is the new path which is exhausted. That's why it is, look at here, it is reverse over here. Okay. Then the 5 to 3, it becomes 8. How it becomes 8? Because the 6 plus previous 2 becomes 8
and now the only one is remaining from this 9 as a forward direction, and in last 3 to 6 is 3 to s is 6 as a reverse one, and forward still remain as a 4. Now can we design a new path from this diagram? Is there any possibility? Yes. Now just look at here, the possibility is that s to 3, 3 to 2, direction, just look at here, direction is showing in upper side, so it is possible. Then 2 to 4, yes, it is possible. This line we haven't used yet, so we can use this line. So 2 to 4, yes, it is possible. And then 4 to T, again it is possible. Why? Because still 4 capacity is still remaining over here, so we can use this line again here. So the new path is, that is s to 3, s to 3, then 3 to 2, 3 to 2, then 2 to 4, and 4 to T. Look at here, this is having 4 capacity, and then we are flowing just 2. yes, it is possible. क्यों? क्योंकि 4 इंच का पाइप है और 2 ही इंच का पानी बह रहा है, चल जाएगा. 3 to 2, 2 इंच का पाइप है, 2 इंच का ही पानी भेज रहे, चल जाएगा. 2 to 4 अभी तक यूज ही नहीं किया था, 4 इंच का पाइप है, 2 इंच का पानी भेज रहे, चल जाएगा. 4 to T, 4 इंच का पाइप है, 2 इंच का पानी भेज रहे, चल जाएगा. तो नया पाथ हो गया s to 3, 3 to 2, 2 to 4, 4 to T. तो नया फ्लो कितना हो गया? नया फ्लो हो गया, ये 2 पुराना था 16, 2 plus 16 becomes 8. अब तक 16 plus 2 becomes 18. अब तक 18 मैक्स फ्लो निकला है. तो हम इसे क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब ये जो येलो कलर से हमने दिखाया है, इसका मतलब है कि अब ये पाइप दोनों साइड से फुल हो चुका है. अब आप कहेंगे सर दोनों साइड का मतलब क्या है? दोनों साइड का मतलब है कि ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फुल हो चुका है. देखिए ये इनकमिंग का था, और अब यहाँ पर ये इस डायग्राम में यहाँ पर आउटगोइंग में था, तो अब ये दोनों जगह से टोटली फुल हो चुका है. अब यहाँ पे किसी भी तौर से पानी नहीं जाएगा, इसीलिए हमने इसे येलो कलर से शो आउट किया है कि अब यहाँ पे पानी नहीं बह सकता है. उसके बाद अब यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो था बचा हुआ, वो जो रिवर्स फ्लो हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, वो अभी भी कितना है, एरो थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं. अभी भी इसमें रिमेनिंग कैपेसिटी डायरेक्टली हमने लिखी है. इस पाइप के अगर हम देखेंगे तो रिमेनिंग कैपेसिटी अभी भी कितना बचा है, 2 to 4 is 2, और 4 to T अभी भी 2 कैपेसिटी रिमेनिंग है. तो यहाँ पे डायरेक्टली वो रिमेनिंग कैपेसिटी दिखाई गई है. 2 to 4 is 2 and 4 to 2 is 2. और रिवर्स फ्लो देखिए 8, उसके बाद ये रिवर्स फ्लो एग्जॉस्ट हो चुका है. उसके बाद यहाँ पे भी रिवर्स फ्लो हमने चेंज किया है. कितना है, पहले 6-4 था, देखिए यहाँ पर है ना 6-4 था, अब कितना हुआ है 8 and 2, यानी फॉरवर्ड फ्लो अभी भी हमारे पास 2 है, और रिवर्स फ्लो जो था वो 8 बन चुका है. यानी अभी भी हमारे पास कुछ पॉसिबल है क्या वे? यस, द लास्ट वे इज पॉसिबल, जहां पे अभी भी 1 इंच का पानी आराम से भेजा जा सकता है फॉरवर्ड फ्लो में, और वो इस तरह से है s to 3, 3 to 5. देखिए 1 इंच का पानी है, तो यहाँ पे 1 इंच इस पाइप से आराम से जा सकता है, और 3 to 5 में भी 1 इंच का पानी आराम से जाएगा. फिर 5 to 2, अब यहाँ पे डायरेक्शन है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिवर्स फ्लो अभी भी उसका बाकी है. जैसे यहाँ पे रिवर्स फ्लो हमने पूरा यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे 5 to 2 का रिवर्स फ्लो यूज किया जा सकता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही इंच पानी भेजना है, और 8 इंच का कैपेसिटी था रिवर्स फ्लो का, तो आसानी से पानी भेजा जा सकता है. सो 3 to 5 is 8, और यहां से सिर्फ 1 इंच पानी भेजा जा रहा है, पॉसिबल है. फिर 2 to 4 रिमेनिंग कैपेसिटी अभी भी 2 बरकरार है, तो आसानी से पानी जाएगा, 1 इंच ही भेज रहे. और आखिरी में है 4 to T, तो 4 to T में भी रिमेनिंग कैपेसिटी 2 है, आसानी से 1 इंच पानी जाएगा. तो ये देखिए 1 out of 2, then 1 to 1 full, then 1 out of 8, then 1 out of 2,
एंड देन 1 ऑफ टाउ 2, तो एक एक इंच पानी सब जगह से आसानी से जा रहा है, इसलिए नया और आखिरी पॉसिबल पाथ जो बना है वो है S to 3, 3 to 5, 5 to 2, 2 to 4 एंड 4 to T। और मैक्स फ्लो कितना कर सकते हैं अब यहाँ पर हम? सिर्फ और सिर्फ एक। तो अब पहला 18 था और नया जो मैक्स फ्लो निकला है वो 1 है, सो 18 plus 1 becomes 19। और दोस्तों अब ये पूरा डायग्राम एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट का मतलब है कि अब पानी नहीं भेजा जा सकता, अब पूरा कैपेसिटी खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि 2 to 3 एग्जॉस्ट हो चुका है, 5 to 3 एग्जॉस्ट हो चुका है, 5 to 2 भी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ पर पानी हम भेज ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पे कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए डायग्राम मैक्सिमम फ्लो देगा 19 और फॉरवर्ड फ्लो कुछ इस तरह से बचा हुआ कि 1 S to 3 1 बचा है, ये येलो कलर में है, ये गलती हुई है, ये छोड़ दीजिए यहाँ। उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड फ्लो में 1 बचा है, उसके बाद 4 to 1 सॉरी 2 to 4 1 बचा है और 4 to T 1 बचा हुआ है। बाकी सारे फ्लो जो है हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं? एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और मैक्सिमम फ्लो कितना निकला है फिर हमारा? दैट इज 19। एंड हाउ मेनी पाथ वी आर हैविंग? सो वी आर हैविंग द टोटल 5 path. So which are the 5 path over here? That is S to 3, then S to 3 to 5, then 5 to 4 and 4 to T. So this path is giving me how much? The first one, that is 8. Okay, अभी उसके बाद S to 2, then 2 to 5, 5 to T, which is giving me max capacity 6. Oh, I'm sorry, I have made a mistake. Yeah, it's correct, I'm sorry. Oh, this is the wrong, this is the 8 actually, I'm sorry. This was the 8, yes to 2 initially. उसके बाद दूसरा पाथ ये वाला, ये तीसरा था, सॉरी, दूसरा पाथ था हमारा यहाँ पर वो था S to 2, उसके बाद 2 to 3, 3 to 5, 5 to T, और वो था हमारा 2। उसके बाद तीसरा पाथ जो था वो हमारा S to 3, 3 to 5, 5 to 4, 4 to T, that is 6। उसके बाद चौथा पाथ था हमारा यहाँ पर S to 3, 3 to 2, 2 to 4 and 4 to T, that is only 2। and the last path is over here, which is 3 to S to 3, 3 to 5, 5 to 2 and 2 to 4 and 4 to T, which is only 1। and now add all them, that is 1 plus 2 is 3, 3 plus 6 is 9, 9 plus 2 is 11 and 11 plus 8 is 19। so these are the 5 possible combination which gives me a maximum flow from this network। it is little bit tricky algorithm, I know it, but when we are practicing it again it will definitely make you better। बड़ा इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कल हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल 2-3 एग्जाम्पल कम से कम हम इसके